नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा विधानसभा में सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा के खेल को सराहा, कहा देश के लिए गौरव का पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीरज चोपड़ा द्वारा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में कहा कि नीरज चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश दोनों को फिर से गौरवान्वित करने का सुनहरा अवसर दिया। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले एथलीट बने हैं। हरियाणा में चुनाव से पहले सीएम मनोहर लाल का बड़ा दांव, पदोन्नति में अनुसूचित जाति को 20% आरक्षण। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्रुप ए और बी के पदों पर पदोन्नति में 20% आरक्षण नीति लागू करेगी। इस निर्णय का उद्देश्य उच्च स्तरीय सरकारी पदों पर सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाना है। हरियाणा में अब ग्रुप ए और बी कैटेगरी के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति को आरक्षण मिलेगा। सीएम ने पदोन्नति में अनुसूचित जाति को 20% आरक्षण की घोषणा की। खेल खेल में बनेंगे भाषा के खिलाड़ी, इस नए तरीके से सिखाई जाएगी बच्चों को हिंदी। टीचर ने तैयार किया प्रोजेक्ट। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अक्षर ज्ञान कराना और बच्चे को हिंदी भाषा में दक्ष बनाना एक अध्यापक के लिए बड़ी चुनौती रहती है। पहले स्कूल्स में तख्ती लिखने को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता था, अब वो गायब हो चुकी है, इसलिए चुनौती और बढ़ गई। इसी से पार पाने के लिए जिले के गांव ग्योंग के आरोही आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हिंदी अध्यापक डॉक्टर विजय चावला ने लंबे समय तक शोध किया। उन्होंने खेल किट तैयार की। ये किट पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के भाषा कौशल का विकास खेल खेल में कर देगी। 941 चिकित्सा अधिकारी के उम्मीदवारों का नियुक्ति पत्र जारी, 808 लोगों ने संभाला कार्यभार। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया जनवरी 2022 में शुरू की गई थी। अगस्त 2022 में सभी औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। ये जानकारी अनिल विज हरियाणा विधानसभा में किए गए एक प्रश्न के उत्तर में दी। बीमा योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है। हालांकि योजना के नियम और दिशा निर्देशों के अनुसार वे जिन्होंने ऋण लिया हुआ है, इस योजना के तहत पंजीकृत होने की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले तक योजना का विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन 7 दिन पहले तक यदि किसी किसान जिसने ऋण लिया हो उसने योजना से आउट नहीं किया तो ऐसी स्थिति में ऋणी किसान का प्रीमियम काटा जाता है। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की बढ़ी मुसीबत। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में मुसीबत बढ़ गई है। उनके खिलाफ एसीजेएम कोर्ट चंडीगढ़ में चालान पेश किया गया। सुनवाई के बाद जज राहुल गर्ग की ओर से आरोपी संदीप सिंह को नोटिस भेजा गया। उन्हें सीआरपीसी की धारा 207 के तहत चालान की कॉपी भी उपलब्ध कराई गई। इस मामले में 16 सितंबर को सुनवाई होगी। इस पर चार्जशीट के आधार पर संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। हरियाणा के लोगों को कब मिलेगी गर्मी से राहत, आईएमडी ने जारी किया ये अलर्ट। पिछले कई दिनों से हरियाणा के मौसम में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। इस वजह से लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 2 सितंबर तक प्रदेश में मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हरियाणा की बहनों को सीएम का तोहफा, रोडवेज बसों में कर सकेंगी मुफ्त सफर। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनें 36 घंटे तक हरियाणा रोडवेज में मुफ्त सफर कर सकती हैं। डीसी निशांत कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत हरियाणा रोडवेज की साधारण बसेस में 29 अगस्त दोपहर 12 से 30 अगस्त को रात 12 बजे तक महिलाएं निःशुल्क यात्राएं कर सकेंगी। ये सुविधा दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए मान्य होगी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगा स्कीम का लाभ।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अब लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 माह पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने के उपरांत ही विवाहित कन्या के माता पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल ने अल्लू अर्जुन से की मुलाकात, राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर दी बधाई। अल्लू अर्जुन ने हाल ही में फिल्म पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किया है। फिल्म के किरदार में अल्लू ने जबरदस्त एक्टिंग की थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। इस अवार्ड के बाद उन्हें लगातार दिग्गजों की बधाइयां मिल रही हैं। इस बीच 28 अगस्त को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिनेता से हैदराबाद स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। नारनौल के डॉक्टर जितेंद्र को मिलेगा राज्य शिक्षक पुरस्कार। हरियाणा के नारनौल में राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल धोलेडा में अंग्रेजी के अध्यापक डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज को हरियाणा सरकार की ओर से राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। उनको राज्यपाल 1 लाख नकद, प्रशस्ति पत्र, शॉल, सिल्वर मेडल मिलेगा। शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान कार्यक्रम होगा। सरपंचों ने किया 5 नवंबर को महारैली का ऐलान, बढ़ी हरियाणा सरकार की टेंशन। हरियाणा सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक संगठन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब हरियाणा सरकार के खिलाफ सरपंच एसोसिएशन लामबंद हो गया। 5 नवंबर को सरपंच संघ एक प्रदेश स्तरीय रैली आयोजित करने जा रहा है। इसका ऐलान सोमवार को जींद में सरपंच संघ की बैठक में किया गया। जींद जिले में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन अध्यक्ष थमैन सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। नूह के उजीना में सीएम खट्टर का पुतला फूका। हरियाणा के नूह स्थित सोहना तावड़ू के भाजपा विधायक संजय सिंह के पैतृक गांव उजीना के ग्रामीणों में जलाभिषेक शोभा यात्रा को मंजूरी न देने पर भारी नाराजगी देखी गई। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला जलाकर रोष प्रकट किया। ग्रामीणों ने पहले मुख्यमंत्री के पुतले की चप्पलों से पिटाई की और उसके बाद जगह जगह घुमाते हुए आग लगा दी। दिन के उजाले में सफेद यूरिया का काला धंधा, सैकड़ों कट्टे डकार गए कर्मचारी, अफसरों को नहीं लगी भनक। रेलवे कर्मचारी आरपीएफ से मिली भगत कर गुपचुप यूरिया के सैकड़ों कट्टे डकार गए। अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। अंबाला मंडल के खन्ना रेलवे स्टेशन की साइडिंग पर मालगाड़ी के पास ट्रक लाया गया और यूरिया के सैकड़ों कट्टे लोड कर भेजे गए। रॉन्ग साइड आकर बस से टकराई बाइक, हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गांव बहु अकबरपुर के पास सोमवार सुबह हुए एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान महम के भेड़ी सुरजन गांव निवासी 25 वर्षीय अमित के तौर पर हुई। अमित बाइक पर गांव के मेन रोड पर रॉन्ग साइड से तेजी से बाइक निकाल रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही कॉलेज की छात्राओं की एक बस से उसकी आमने सामने की टक्कर हुई। गंभीर रूप से घायल होने पर अमित की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद थाना बहु अकबरपुर एसएचओ इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।